सबसे पहले आज से जो बातों को मानना स्टार्ट करोगे, ये जो सिग्नेचर किया हो ये कोचिंग के रूल रेगुलेशन है। इसका उल्लंघन करने पर आपको बहुत कुछ मिल सकता है। ठीक है, बताते हैं क्या। सबसे पहले यदि आप डीके ज्ञान कोचिंग सेंटर के विद्यार्थी हैं तो आपको इनके नियमों का पालन करना अनिवार्य है। ठीक है, किसी भी विद्यार्थी के लिए 1 सप्ताह तक फ्री क्लास की सुविधा है। ठीक है, 1 सप्ताह तक आप फ्री में पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यदि आपको 7 दिनों के अंदर कोई भी समस्या होती है, किसी भी प्रकार की समस्या, तो आप हमसे या अरविंद सर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर आपके पास है, दिया गया है। ठीक है ना। दूसरी बात, 7 दिन के बाद आपको फीस जमा करनी है। आप फुल पेमेंट भी कर सकते हैं, नहीं तो हाफ पेमेंट भी कर सकते हैं। आई बात समझ में? लेकिन कोशिश करिए कि आप फुल पेमेंट भी करेंगे। ठीक है, 7 दिनों के बाद 8वें दिन कोचिंग के अंदर मोबाइल चलाना सख्त मना रहेगा। ठीक है, मोबाइल जो भी लाएगा वो समझ लो कि मोबाइल लाना ही नहीं है। अगर कोई बच्चा, अगला नियम यही है कि अगर कोई बच्चा मोबाइल लाता है तो उसे बंद करके, ठीक है, यहाँ पे जमा करेगा, उसके बाद क्लास अटेंड करेगा। सबसे पहला काम, मोबाइल अगर कोई लाता है तो ईमानदारी से लाएंगे, यहाँ पे जमा करेंगे और उसके बाद ही, ठीक है, पढ़ाई करेंगे। ठीक है, और मोबाइल बंद होना चाहिए। और किसी को मोबाइल की जरूरत होती है तो हमारा नंबर है ना घर पे, अगर कोई घर से ही बात होती है, घर से ही फोन आता है ना किसी का, तो घर पे हमारा नंबर दीजिए। ठीक है, कि हाँ ये प्रॉब्लम है, बच्चे को ये दिक्कत है, भेज दीजिए, तो पेरेंट्स आपके भेजेंगे। ठीक है, हमारे नंबर पे फोन करेंगे। आपकी मोबाइल यहाँ पे क्लास के दौरान बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप मोबाइल चलाने नहीं आते हो, पढ़ाई फोकस पढ़ाई पे होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद ये है कि कोई लड़का किसी लड़की से बात नहीं करेगा, आप किसी से बोल नहीं सकते, और नहीं कोई लड़की किसी लड़के से कुछ कहेगी। ठीक, बात समझ में आई ना। आप अपने आप से मैटर रखोगे। सभी विद्यार्थी केवल अपने आप से और पढ़ाई से संबंध रखेंगे। ठीक है, कौन क्या कर रहा है इससे कोई किसी का मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर उसकी सजा आप भुगतेंगे। ठीक है, दूसरे का देखना बंद करिए बाबू। ठीक है, गलतियां अपने आप अंदर होती हैं, अपने आप को सुधारना सीखो। ठीक है, दूसरे को समझाते हो बहुत, अपने आप को समझाओ। ठीक है ना, सबकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, जितने लोग एक दूसरे की कमियां ही निकालते हो। सर जी मैं नहीं ये था, वो नहीं ये था। ठीक है, तो कमियां सुधारोगे तभी होगा। ये नियम तुम लोगों की पढ़ाई के लिए ही बनाया गया है। अब उसे गलत तरीके से सोचते हो तो ये तुम्हारी सोच की गलती है। ठीक है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसके बाद यदि कोई विद्यार्थी किसी से उदंडता पूर्वक व्यवहार करता है, ठीक है, या दुर्व्यवहार करता है, कोई किसी से गाली गलौज नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ। अगर कोई मिस्टेक से भी बोलता है तो सॉरी बोल दीजिए। ठीक है, लेकिन अगर मामला अगर बड़ा हो गया, ठीक है, तो आपको बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको दंड भी दिया जा सकता है। ठीक है, और नहीं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। ठीक है, और नहीं तो क्या किया जा सकता है, आपको कोचिंग से बाहर निकाला जा सकता है, कोचिंग से मना किया जा सकता है। ठीक है ना। माँ बाप यहाँ पे भेजते हैं किस लिए बाबू, बताओ तो। अगर आप ईमानदारी से पढ़ते तो हमें ये नियम बनाना पड़ता। ठीक है, थोड़ा दिमाग से सोचो। ठीक है, और उसके बाद है, छुट्टी होने के बाद आपको रास्ते और स्कूल में नहीं रुकना है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि अगर आप पढ़ लिए हैं तो अगर हम किसी क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसमें आप आकर के रुक सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना, ये चीज है। और रास्ते में तो बिल्कुल नहीं रुकना है, सीधे अपने घर जाना है। ठीक है, ये नहीं कि यहीं से चले मरियादपुर घूम कर चले आए। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। आप सबसे पहले घर जाइए, मम्मी पापा को बताइए, उसके बाद आपको मरियादपुर जाना है। ठीक है, और अगली बात, यदि रास्ते में कोई दुर्घटना होती है, ठीक है, सड़क से हादसा होता है, चाहे आप कैसा भी हादसा होगा, मतलब सड़क से संबंधित या एक्सीडेंट हो, तो उसका जिम्मेदार कोचिंग नहीं होगा। बात समझ में आ गई ना। उसके बाद जो विद्यार्थी स्कूल नहीं जाता है, ठीक है, जो लोग इसमें क्लास अपना नहीं करते हैं, उनको नोट्स बनाना अनिवार्य है। नोट्स का मतलब आपको फिजिक्स जहाँ से पढ़ाया जा रहा है वहां से आप पेयर बनाएंगे। ठीक है, और केमिस्ट्री जहाँ से पढ़ाया जा रहा है वहां से अपना लाइफ स्टार्ट करेंगे पढ़ाई का।
बात समझ में आई? ताकि हम एग्जाम के समय अच्छा से अच्छा रिजल्ट, हाँ हम आपको बोलेंगे बाबू ये हेडिंग हम पढ़ाएं, इसको जाके देख लो, तो आसानी रहेगी, सुविधा रहेगी, इसलिए नोट्स बनवा रहे। क्लियर है ना? और जो विद्यार्थी जाते भी हैं और उनको अगर मान लीजिए कि उनके साथ से जो भी है समझ में नहीं आया या कुछ बड़ा चीज लिखवा दिया तो भी वो बना सकता है नोट्स। आई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? तो आज से ये हुआ क्लास के अंदर आप अपने जगह पे बैठेंगे, आपको अपने आप से मतलब रखना है। 2 या 3 घंटे, 2 या 1.5 घंटे की बात है, आप अपने आप को समझा के रखिए। दूसरी बात यह है कि क्लास के अंदर या स्कूल के अंदर तक कोई भोजपुरी में बात नहीं करेगा, भोजपुरी लैंग्वेज बंद। ठीक है? आप एक दूसरे से सीखने आते हो, पढ़ाई का मतलब यही होता है, सीखने आते हो ना कि सिखाने आते हो, ये फलाना ये ढेमाका। ठीक है? ऐसा कुछ नहीं, सीखने आते हो ना तो उस लायक बनो। ठीक है? अपने आप को उस माहौल में ढालो कि हाँ हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। ठीक है? ये नहीं कि दिखावा करें कि हाँ हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, दिखावा तो सब करते हैं, लेकिन नाम किसी एक का ही होता है। ठीक है? जो दिखावा नहीं करता है उसी का नाम होता है। ठीक है? तो अपने आप को अब चेंज कर लो। ठीक है? इसी में भलाई है। अपने आप को, अपने माइंडसेट को चेंज कर लो। पढ़ाई के नजरिए से आप हर चीज, ठीक है, पढ़ाई करने आते हो ना तो आप अपने आप को चेंज कर लोगे, इसी में भलाई रहेगी। आपका रास्ता, आपके मम्मी पापा जो भी भेजते हैं, कहाँ लिए भेजते हैं? यहाँ पे पढ़ने के लिए। ठीक है? कुछ सुधार हो बच्चे में, हमारा बच्चा सुधरे, ठीक है, इसलिए भेजते हैं, न कि आके बिगड़े। ठीक है? तो ये रूल और रेगुलेशन आपके लिए ही बनाए गए हैं। आपका सिग्नेचर भी हम सब करा लिए, आपके मम्मी पापा का भी नंबर है हमारे पास। ठीक है? तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए। ठीक है? जो अच्छे बच्चे हो, समझदार हो, समझ गए होगे। ठीक है? तो अच्छे से आज से इन नियमों का पालन करोगे। ठीक है ना?